हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है न्यू एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है बहुपद, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद हम लोग बोलेंगे किसको, बहुपद का किस किस रूप में देखा जाता है, सारा कुछ। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं बहुपद का इंट्रोडक्शन को अगर आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप आसानी से बना सकते हैं। और इस वीडियो के बाद तो हम खुद 2.1 और 2.2 को सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आप लोगों को क्लास टेंथ का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है और क्लास टेंथ का बैच तो स्टार्ट भी हो गया है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात आता है कि ये जो बहुपद है, इसको हम लोग मतलब बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, आखिर बहुपद होता क्या है। तो बहुपद एक सिंपल सा चीज़ है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। बहुपद में क्या होना चाहिए, तो बहुपद इसको बोलेंगे हम लोग जिसमें प्रत्येक चर का प्रत्येक, ठीक है, जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना, या पूर्ण संख्या है। देखिए, बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिस भी पद का ये जो चर रहेगा उसका जो घात रहेगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद। अगर पूर्ण संख्या के रूप में उसका घात नहीं है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ों को समझेंगे, चर को, घात को और पूर्ण संख्या को। तो जो दो चीज़ यहाँ पर आपको समझना होगा, पहला तो है चर और दूसरा है अचर, ठीक है। अब यहाँ पर आप दो उदाहरण लीजिए। जैसे मान के चलिए, जब आप मैथ्स बनाते होंगे तो एक्स वाई जेड आता होगा, एक्स का मान आता होगा, कभी वाई का मान आता होगा, कभी ए का मान आता होगा, कभी बी का मान होता होगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स का मान क्या हमेशा बराबर आता है, एक एक्स का मान जो हमेशा 4 आता है कि हमेशा 5 आता है, एक्स का मान कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, आप लोग कभी मान आता होगा 4, कभी 5, कभी 8, कभी 100, ठीक है। अब देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि चर हम लोग किसको बोलेंगे, तो चर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चर, ठीक है। जैसे कि एक्स का मान, वाई का मान, ए का मान, बी का मान। ए का मान कुछ भी आ सकता है, बी का मान भी कुछ भी आ सकता है, एक्स का, वाई का, किसी का मान कुछ भी आ सकता है। यानी कि ए से लेकर के ए टू जेड, ये जो होता है ये आप लोग का चर होता है। क्या होता है, चर। और अचर कौन सा होता है, तो 1 से लेकर के 100 तक या तो फिर 1000 तक भी जा सकते हैं, जितना भी ये गिनती वाला संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं अचर। इसका मान कभी बदलता नहीं है। 4 को हम लोग हमेशा 4 ही बोलते हैं, 5 को हम लोग हमेशा 5 बोलते हैं, 8 को हम लोग हमेशा 8 बोलेंगे, 100 को हम लोग हमेशा 100 बोलेंगे, कभी 4 को हम लोग दूसरा चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो ये होता है आप लोग का चर और अचर, ठीक है। अब देखिए, घात मतलब क्या होता है, तो घात मतलब होता है पावर। जैसे यहाँ एक्स है, ठीक है, तो एक्स का पावर कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी एक्स का पावर 4 होता है, कभी एक्स का पावर कुछ भी नहीं रहेगा, तो समझ जाना है कि एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। एक्स का इसको बोलते हैं घात, पावर बोलिए तो फिर आप घात बोलिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए, आप लोगों ने प्राकृत संख्या का नाम सुना होगा, ठीक है ना। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं 1 से लेकर के पूरा 1 2 3 4 5 6 जो होता है वो आप लोग का प्राकृत संख्या, ठीक है ना। बस इसके सामने या इसमें जब जीरो शामिल हो जाता है, शून्य, तो ये संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। मतलब जो संख्याएं पूर्ण जीरो से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 एन तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखिए, बहुपद का तो आप सारा चीज़ समझ गए, जो छोटा छोटा चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग बहुपद बोलेंगे किसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, इसका हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। तो बहुपद के एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ 5 है और x है, क्या है 5x, ठीक है। तो क्या 5x आप लोगों को लग रहा है कि बहुपद है, तो देखिए, ये है 5 और ये है x, ये है अचर और ये है चर। चर के घात में कुछ नहीं तो एक है, क्या है, एक। और देखिए यहाँ पर एक क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो पूर्ण संख्या बिल्कुल है एक। तो देखिए, ये 5x का पावर कितना है, एक है, मतलब 5x का घात एक है। इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है ना, ये बहुपद है। बहुपद क्या होता है, तो चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए, 5x का पावर एक है, मतलब ये इसका जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, ये एक बहुपद है। उसी प्रकार से देखिए, 7x प्लस 2x+3, ये भी देखिए बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ स्क्वायर भी लगा दें, यहाँ 3 4 5 कुछ भी लगा दें, तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले चर कहाँ कहाँ पर है, तो ये है आप लोग का चर,
यह आप लोग का चर, ठीक है, दोनों चर हैं। तो देखिए यहाँ जो x लगा हुआ है उसके ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है, मतलब x का स्क्वायर है। तो क्या x का जो घात है 2, ये एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल यहाँ देखिए 2 जो है वो पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या x का पावर कुछ है? तो x का पावर कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। तो क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है? तो ये भी बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पर 8x³ प्लस 3x² माइनस 2x का घात कुछ भी नहीं प्लस 3, ठीक है, इतना ये बहुपद है कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी बहुपद मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है और यहाँ पे चर है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह कुछ भी रह सकता है, y भी रह सकता है, a भी रह सकता है, b भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए x का घात 3 है, मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, 3। और ये देखिए x का स्क्वायर है, ये तो पूर्ण संख्या है ही। और y का के ऊपर में y का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये एक तो पहले से ही पूर्ण संख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी आप लोगों का बहुपद है। अब देखते हैं बहुपद कौन कौन सा चीज नहीं हो सकता, यानी कि बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए मान के चलिए यहाँ है 3x का माइनस 3x का घात -2 प्लस 4y -1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 3x का घात जो है -2 है, तो क्या जो -2 है ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है, -2 देखने के मिल रहा है नहीं। ये जो प्राकृत संख्या होता है या तो फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या होता है, ये स्वयं में एक धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के रूप में रहते हैं, माइनस के रूप में रहते नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात लगा हुआ है -2। उसी प्रकार से अगर दे दें यहाँ पे देखिए 8x, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर घिसका के लिखते हैं, ठीक है ना। 8x माइनस 2 का घात 2y, इसका घात दे दिया -3 प्लस 3। अब देखिए यहाँ फिर से जब आप देखेंगे तो इसका जो घात है वो तो 1 है, कुछ नहीं है, तो प्लस 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे वैसे देखेंगे y का जो घात है वो -3 है। और कभी भी यदि अगर किसी चर का घात अगर माइनस में है, मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है। जब वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो बहुपद नहीं होगी, ठीक है। काहे डिस्टर्ब कर रहा है जी, उधर साइड हो, साइड हो, चलो बगल हो। चलिए ये तो हो गया आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग देख लिए कि ये सारा चीज बहुपद है, ठीक है। अब देखिए बहुपद अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, या तो फिर रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, सारा चीज बताते हैं। इसको छोटा सा मिटा देते हैं, तुरंत मिट जाएगा, इसको मिटाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये देखिए आपके सामने बोर्ड यहाँ पर बिल्कुल भी क्लीन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद और द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x² प्लस 2y प्लस 3। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद लिखते हैं 3y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। इसे यहाँ पर माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं, तो 3p² माइनस 4q प्लस 3, ठीक है। अब देखिए किसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर द्विपद, किसको बोलेंगे त्रिपद, और किसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, तो किसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो आप ध्यान से देखिए रैखिक बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका घात 1 रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। देखिए ये जो है 5x का घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। उसी प्रकार से 2y का घात कुछ नहीं तो 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3y का घात कितना है 2, -2x का घात कुछ नहीं तो 1, 3y का घात कुछ नहीं तो 1। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कोई बहुपद दिया हुआ रहे और उस बहुपद का अगर घात पूछे, क्या पूछे? घात, तो आपको जो सबसे ज़्यादा वाला है उसको देखना है। तो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात किसका है? 2 का है, सॉरी y का है, कितना है 2, ठीक है ना। तो y का घात कितना है 2, तो ये हो जाएगा आप लोग का द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितना घात है, तो 2 घात है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 3p² माइनस 4q क्यूब,
+3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका घात कितना है, तो सबसे ज़्यादा वाला घात देखना है, तो ये देखिए 3 है। तो इसकी ये हो जाएगा आप लोग का त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद। आप लोग समझ गए। रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे जिसका घात 1 है, द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसका घात 2 है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा घात, चाहे यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी किधर भी रह सकता है। और देखिए त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका घात 3 है उसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ देखिए सिंपल सा, ये 7 है और ये x है। तो 7 और x के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो गुना का चिन्ह जो है वो बहुपद को अलग नहीं करता है। बहुपद को अलग दो ही चीज करता है, या तो प्लस या तो फिर माइनस। दो ही चीज ऐसा है जो पद को अलग करता है, पद को अलग करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर रहेगा 7x+3, तो देखिए यहाँ पर एक पद और ये एक पद, कितना पद हो गया, 2 पद, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2 पद वाला बहुपद, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम एक पद समझते हैं। एक पद क्या है, देखिए यहाँ पर 8x और इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक पद बहुपद, ठीक है, एक पद या एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलिए 5x+3, ठीक है। तो ये 5x+3 है, तो देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। और अभी अभी हम बताए आपको कि जो प्लस और माइनस है वो पद को बांट देता है, ठीक है ना। तो 5x+3 यहाँ यानी कि यहाँ पर कितना पद है, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला। तो जब भी जहाँ भी 2 पद रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विपदी, ठीक है ना, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना, द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए त्रिपदी बहुपद भी कुछ होता होगा, आप लोग जानते होंगे। त्रिपदी बहुपद भी कुछ होता होगा। क्या होता है त्रिपद बहुपद, जिसमें 3 ठो पद रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7x+3y+3x भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें 3 पद है, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में माइनस भी रह सकता है, यहाँ भी माइनस रह सकता है, ठीक है। इस तरह से जो पद दिखेगा वो त्रिपद बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 पद है, ये एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। इस तरह से ये है आप लोग का त्रिपदी बहुपद, ठीक है। क्या है, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए इस प्रकार से हम जो बहुपद चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कंप्लीट कंसेप्ट है, उसको हम लोग बताए हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, इस टाइप का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो खास करके अच्छा लगता है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुरंत एक्सरसाइज के वीडियो आने वाला है जिसमें आप लोग को बहुपद का सारा क्वेश्चन का हल करवाया जाएगा।